सभी भगवत प्रेमी जन को मैं अमरनाथ उपाध्याय की तरफ से जय सिया राम। मैं एक गीता के 8वें अध्याय का चतुर्थ श्लोक का व्याख्या करके आप लोगों के सामने प्रकाशित करता हूँ। इसे आप लोग सुने और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भगवत कृपा का लाभ उठाएं। तो आप लोग सुने ध्यान से। अधिभूतं क्षरो भावः पूर्वकश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र तेहे देहभृतांबरः। अर्थ है कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं में से निकलना पड़ता है। इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं, जिन 6 अवस्थाओं से होकर के इस शरीर को गुजरना पड़ता है। पहले उत्पन्न होते हैं, फिर बढ़ते हैं और कुछ काल तक रहते हैं, और इस काल के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत जो कुछ भी अर्जित करते हैं, अपने द्वारा अर्जित करते हैं, उसको करके और अंत में यह शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। ये प्रक्रियाओं से होकर के इस देह को गुजरना पड़ता है। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय से उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनिष्ट कर दी जाती है। भगवान के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा अनेक लोक सम्मिलित हैं, वह अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। इस श्लोक के प्रसंग में यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परमात्मा शरीर में आसीन रहता है, हृदय में आसीन रहता है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने को छूट देता है। वो परमात्मा उनके कार्य में कोई विघ्न नहीं डालता है। परमात्मा सिर्फ उनके कार्यों की निगरानी रखते हैं। भगवान सिर्फ उनके कार्यों की निगरानी रखते हैं कि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं। उनको पूरी छूट देते हैं। सिर्फ परमात्मा उनके क्रियाकलापों का निगरानी रखते हैं। वो क्या करते हैं उसकी निगरानी रखते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य कृष्ण भावना से भावित हो भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाता है। जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन 9 दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, भगवत नाम संकीर्तन कर, भगवान का सेवा करें, भगवत सेवा का अनुसरण करें। अंतकाले च मामेव अश्वरन् मुक्त्वा कालेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्तत्पत्र संशयः। जो कोई भी कृष्ण भावना मृत भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने में अपना शरीर छोड़ता है,
इस शरीर को भगवान का चिंतन करते हुए त्यागता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है, भगवान के जैसा भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति भगवान का कृष्ण भावना भावित होकर वह भी शुद्ध अति शुद्ध हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता। जिनकी मति बुद्धि भ्रष्ट है वो लोग जो है भगवान श्री कृष्ण उस परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भगवत भावना मृत का अभ्यास करे, भगवत नाम जप का अभ्यास करे, भगवत सेवा का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अगर भगवत धाम की प्राप्ति चाहिए तो भगवान को प्राप्त हो, भगवत धाम को प्राप्त हो, ऐसे मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत नाम का जप करना चाहिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, उसे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव प्राप्त होते हैं, परमेश्वर के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। किंतु यह भी सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, महापुरुष होते हुए भी, महाराज भरत महापुरुष होते हुए भी अपने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था। उनके मरने के समय एक हिरण का दृश्य आया, उसका चिंतन किया था उन्होंने। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। जब अगला जन्म हुआ तो हिरण का हुआ उनका। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, वो पिछले पुण्य कर्मों को सभी कुछ जानते थे अपने कर्मों को, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है, इसी जीवन से उसके अगले जीवन की पुनः कल्पना की जाती है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होकर के, सत्य आचरण करके, भगवत नाम चिंतन करके, भगवान का आश्रय लेकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसीलिए पहले से ही भगवत नाम का जप, भगवत नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवत नाम ही आवे। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में
लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक होगा, भौतिक नहीं होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवत सेवा करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, भगवत कथा इत्यादि का आयोजन कर नित्य भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जप करना चाहिए, भगवत नाम जप करना चाहिए। ऐसे मनुष्य भगवत धाम को अवश्य प्राप्त होंगे, भगवत की कृपा का अवश्य पात्र बनेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले क्रम में हम 7वां और 8वां श्लोक का व्याख्या करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग इसे सुने और मनन करें, भगवत कृपा का पात्र बने, अपने विचारों में शुद्धि लावें, जिससे यह मानव शरीर देह जो हमको प्राप्त हुआ है, इस शरीर का कर्म जो है भगवत प्राप्ति, उसे आप लोग जो है प्राप्त करें, प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी कामना से जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम।